तुलसी को जल देते समय बोले जाने वाले 3 शब्द सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी को जल देते समय कौन से शब्द बोलने चाहिए और इसके पीछे की कहानी क्या है। एक बार देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से तुलसी को जल देने का महत्व पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इसका महात्म्य विस्तार से बताया। सत्यभामा ने फिर पूछा, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी को जल देने का महत्व बताया, लेकिन अब मैं यह जानना चाहती हूँ कि तुलसी को जल कैसे देना चाहिए और इसका सर्वोत्तम मंत्र कौन सा है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे प्रिय, जिस प्रकार मैंने तुम्हें तुलसी का महत्व बताया, उसी प्रकार तुलसी को जल देते समय बोले जाने वाले मंत्र का भी बड़ा महत्व है। यह मंत्र केवल 3 शब्दों का है, लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत कल्याणकारी है। जो व्यक्ति नित्य तुलसी को जल अर्पित करते समय यह 3 शब्द बोलता है, लक्ष्मी स्वयं उसके घर में प्रवेश करती हैं, दरिद्रता समाप्त हो जाती है और उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे बताया कि इस मंत्र का महात्म्य इतना है कि इसे सुनने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है और 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने का पुण्य मिलता है। श्री कृष्ण ने सत्यभामा को एक कथा सुनाई। दक्षिण में एक नगरी में सुशर्मा नामक एक दुराचारी ब्राह्मण रहता था। वह न पूजा करता था, न जप और न ही दान देता था। एक दिन पत्ते तोड़ते समय उसे एक सर्प ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत उसे घोर नरक में ले जाने लगे, लेकिन उसकी याचना का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उसके पाप कर्मों ने उसे वहां पहुंचा दिया था। इस कथा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया कि तुलसी को जल देने और सही मंत्र बोलने से जीवन में सुख समृद्धि और शांति आती है। यमदूत उस पापी ब्राह्मण को लेकर यमलोक पहुंचते हैं और यमराज के सामने खड़ा कर देते हैं। चित्रगुप्त ब्राह्मण का पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत करते हुए यमराज से कहते हैं, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने अपने जीवन काल में केवल पाप किए हैं, कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया। तब यमराज अपने दूतों से कहते हैं, हे दूतों, इस पापी ब्राह्मण को नरक में ले जाओ और वहां इसकी सजा सुनिश्चित करो। यमदूत उसे नरक की भयंकर अग्नि में धकेल देते हैं, जहां वह अनेक वर्षों तक घोर यातनाएं सहता है। नरक की सजा पूरी होने के बाद ब्राह्मण का पुनर्जन्म एक बैल के रूप में होता है। बैल बनकर वह दिन रात भारी बोझ ढोने का काम करता है। उसका मालिक उसे बिना दया किए लगातार काम करवाता है। जब बैल बूढ़ा और कमजोर हो जाता है तो मालिक उसे एक लंगड़े आदमी को बेच देता है, जो उसे अपनी सवारी और बोझ ढोने के लिए उपयोग करता है। 8 वर्षों तक बैल उस लंगड़े आदमी का बोझ उठाता है। एक दिन लंगड़ा आदमी बैल पर बैठकर एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ने लगता है। थकावट से बैल की शक्ति क्षीण हो जाती है और वह अचानक जमीन पर गिर जाता है, अपनी अंतिम सांसें लेते हुए। वहां खड़े लोगों को उस बैल पर दया आती है और वे उसके मुंह में पानी डालने लगते हैं। भीड़ में एक पुण्यात्मा व्यक्ति था, जिसने अपना पुण्य उस बैल को देकर उसकी आत्मा का उद्धार करने की कोशिश की। धीरे धीरे अन्य लोग भी अपना पुण्य स्मरण कर बैल को अर्पित करने लगे। उसी भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी, जिसने सभी को देखकर अपना पुण्य भी उस बैल को दे दिया। कुछ देर बाद बैल की मृत्यु हो गई। जब यमदूत फिर से उसकी आत्मा को यमलोक ले जाते हैं और उसे यमराज के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो चित्रगुप्त ब्राह्मण के कर्मों का फिर से लेखा जोखा करते हैं। वे यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि वेश्या द्वारा दिया गया पुण्य इतना बड़ा था कि उसके सभी पाप नष्ट हो गए। तब यमराज ब्राह्मण से कहते हैं, हे ब्राह्मण, उस वेश्या ने तुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। उसके दिए पुण्य के कारण तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम फिर से मनुष्य जन्म प्राप्त करोगे। इस प्रकार वेश्या के पुण्य से ब्राह्मण का उद्धार हो जाता है। इस बार ब्राह्मण पुण्य के प्रभाव से पृथ्वी पर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। अपने नए जन्म में उसे धीरे धीरे अपने पूर्व जन्म की घटनाएं याद आने लगती हैं।
जब वह बड़ा हो जाता है उसे यह स्मरण होता है कि पिछले जन्म में वह एक बैल था और एक वेश्या ने उसे अपना पुण्य दान में दिया था, जिससे उसके सारे पाप नष्ट हो गए थे। उसके मन में उस वेश्या के बारे में जानने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है। वह वेश्या का पता लगाकर उसे खोजने के लिए उसके नगर चला जाता है। जब वह वेश्या मिलती है, जो अब बूढ़ी हो चुकी थी, तो ब्राह्मण उसके सामने बार बार प्रणाम करता है और उसका धन्यवाद करने लगता है। वेश्या आश्चर्यचकित होकर पूछती है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप कौन हैं और मुझे क्यों धन्यवाद दे रहे हैं? मैंने आपके लिए ऐसा कौन सा कार्य किया है जिसके लिए आप मुझ वेश्या को प्रणाम कर रहे हैं? तब वह ब्राह्मण कहता है, हे माता, मैं वही बैल हूँ जिसे तुमने अपना पुण्य दान में दिया था। अपने पाप कर्मों के कारण मुझे बैल के रूप में जन्म लेना पड़ा था। उस पर्वत पर जब मैं मृत्यु के कगार पर था, तुमने मुझे अपना पुण्य दिया। तुम्हारे उस पुण्य के प्रभाव से मुझे फिर से मनुष्य जन्म मिला है और अपने पूर्व जन्म की सभी घटनाएं याद हैं। लेकिन हे माता, मैं आज यह जानने के लिए आया हूँ कि तुमने उस समय मुझे कौन सा पुण्य दिया था जिसके कारण मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। वेश्या ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने अपने जीवन में कोई विशेष पुण्य कार्य नहीं किए हैं, किंतु मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रहकर हमेशा कुछ मंत्र बोलता रहता है। उस तोते के मंत्र सुन सुनकर मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है। मैंने उसी मंत्र का पुण्य तुम्हें दान में दिया था। फिर ब्राह्मण और वेश्या उस तोते के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, हे शुक, तुम कौन सा मंत्र बोलते हो जिससे हमारा जीवन उद्धार हुआ है? यह मंत्र तुम्हें किसने सिखाया और इसका क्या अर्थ है? तोता अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए कहने लगा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पिछले जन्म में मैं भी एक ब्राह्मण था। अपने ज्ञान के अहंकार में अंधा हो चुका था। मैंने कभी गुरुजनों का आदर नहीं किया और सदैव उनका अपमान किया। अपने ज्ञान के अहंकार के कारण मेरा क्रोध बढ़ गया और मैं दूसरों से द्वेष करने लगा। मुझे अपनी विद्वता पर इतना घमंड था कि मैं सभा में अन्य विद्वानों का अपमान करता था। आखिरकार मेरी मृत्यु हो गई और मुझे यमलोक ले जाया गया। गुरुजनों और पूज्य व्यक्तियों का अपमान करने के कारण मुझे तोते के रूप में जन्म लेना पड़ा। अपने पाप कर्मों के फलस्वरूप मैं छोटी अवस्था में ही अपने माता पिता से बिछड़ गया और एक पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लगा। तोता अपनी कहानी को जारी रखते हुए कहता है, एक दिन कुछ मुनि उस स्थान से जा रहे थे जहां मैं अकेला रो रहा था। मेरी दयनीय पुकार सुनकर उन्होंने मुझे अपने आश्रम में ले जाकर एक सुंदर पिंजरे में रखा और मेरी अच्छी तरह देखभाल की। वे मुझे रोज भोजन देते थे और सिखाते भी थे। आश्रम में वे मुनि, उनकी पत्नियां और बच्चे नित्य तुलसी के पौधे को जल अर्पित करते थे और उसके सामने एक विशेष मंत्र का जाप करते थे। मैंने बार बार उस मंत्र को उनके मुख से सुना और धीरे धीरे उसे याद कर लिया। तभी से मैं वही मंत्र दोहराता रहता हूँ। उस मंत्र के प्रभाव से मेरी आयु 100 वर्ष की हो गई और मुझे कभी मृत्यु का भय नहीं हुआ। एक दिन एक चोर आश्रम में घुसा और मुझे वहां से चुरा लिया। उसने मुझे बेच दिया और इस वेश्या ने मुझे उस चोर से खरीद लिया। जब मैं इस वेश्या के घर आया तब भी मैं वही मंत्र बोलता रहा। इस मंत्र को सुनकर वेश्या का हृदय पवित्र हो गया और उसने वेश्यावृत्ति छोड़कर भगवान विष्णु की भक्ति शुरू कर दी। उस मंत्र के प्रभाव से मेरे सभी पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो गए और इस वेश्या का भी अंतःकरण शुद्ध हो गया। हे ब्राह्मण देवता, उसी मंत्र के पुण्य के कारण आपके भी पाप मिट गए हैं। तोते ने वेश्या और ब्राह्मण को पूरा वृतांत सुनाया, जिसे सुनकर दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद वे दोनों रोज तुलसी को जल अर्पित कर उसी मंत्र का जाप करने लगे। अंततः वह तोता, वेश्या और ब्राह्मण तीनों उस मंत्र के प्रभाव से दिव्य विमानों में बैठकर विष्णुलोक चले गए। श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी सत्यभामा, देखा आपने, केवल तुलसी के इस मंत्र के प्रभाव से तोता, वेश्या और ब्राह्मण सभी के पाप नष्ट हो गए। इसीलिए हर मनुष्य को नित्य तुलसी को जल अर्पित करते समय इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए।
हे देवी, वह मंत्र इस प्रकार है, ओम वृंदावन स्वाहा, ओम वृंदावन स्वाहा। जो भी स्त्री नित्य तुलसी के समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करेगी वह सौभाग्यशाली बनेगी। जो पुरुष इस मंत्र का जाप करेगा उसे अक्षय धन की प्राप्ति होगी। जिस घर में नित्य तुलसी की पूजा की जाएगी वहां साक्षात लक्ष्मी का वास होगा। यह मंत्र कल्पतरु के समान है और सभी फलों को प्रदान करने वाला है। इसलिए जो भी इस मंत्र का जाप करेगा उसे संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होगी। स्त्रियों को सदैव स्नान करके, बाल बांधकर और मांग में सिंदूर भरकर नित्य तुलसी को जल अर्पित करना चाहिए। साथ ही इस मंत्र का जाप करना चाहिए। तुलसी की परिक्रमा करने से सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। नित्य शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए और भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य को धन धान्य की प्राप्ति होती है। हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी भगवान श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं मिलती जितनी तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से होती है। 10,000 गायों के दान से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य तुलसी पत्र अर्पित करने से मिल जाता है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय तुलसी पत्र का जल ग्रहण करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के धाम जाता है। श्री कृष्ण ने बताया कि पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी और सूर्य संक्रांति के दिन, साथ ही मध्याह्न, रात्रि और अशौच अपवित्र समय में बिना स्नान किए, बिना हाथ पैर धोए या रात्रि के वस्त्र पहनकर तुलसी पत्र तोड़ना महापाप माना जाता है। श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा और देव पूजा के लिए तोड़े गए तुलसी पत्र 3 रात्रि तक पवित्र रहते हैं, भले ही वे बासी हो जाएं। तुलसी के पत्ते कभी एक एक करके नहीं तोड़ने चाहिए, बल्कि अग्रभाग को पत्तियों के साथ तोड़ना चाहिए। तुलसी की मंजरी सभी फूलों से श्रेष्ठ मानी जाती है और मंजरी तोड़ते समय पत्तियों का साथ रहना अनिवार्य माना गया है। पूजा के दौरान बिना पौधे को हिलाए तुलसी के अग्रभाग को तोड़ना चाहिए, जिससे पूजा का फल लाख गुना बढ़ जाता है। तुलसी के पत्तों को कभी नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे पाप लगता है। रात्रि में तुलसी के पौधे को स्पर्श करना या उसके पत्ते तोड़ना अशुभ माना गया है, क्योंकि रात्रि के समय तुलसी निद्रा अवस्था में होती है। ऐसे में पत्ते तोड़ने पर पाप होता है। गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। तुलसी के पास शालिग्राम रखकर उस पर तिल अर्पित करें और पूजा में तुलसी और शालिग्राम पर दूध में भीगी हल्दी का तिलक करें। शालिग्राम पर तुलसी पत्र चढ़ाकर चंदन लगाना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान महिलाएं तुलसी को स्पर्श न करें, क्योंकि इससे घोर पाप लगता है और इससे स्त्री की दुर्गति हो सकती है। दोस्तों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को तुलसी के जल अर्पण और मंत्र का महात्म्य बताया। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय मां तुलसी अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।